लोकसभा चुनाव तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूरी है या फिर जरूरी है, समझने वाली बात इसलिए है क्योंकि जब कांग्रेस का बुरा वक्त था तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन बगावती नेताओं के साथ खड़े नजर आ रहे थे जो कि गांधी परिवार के खिलाफ थे। लेकिन जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का कद बढ़ना शुरू हुआ, तब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समझ में आ गया है कि राहुल गांधी के जरिए ही कांग्रेस खड़ी है। तो ऐसे में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में विधायक हैं, जो उसके साथ बड़ी फौज है, अगर मान के चलो कि कांग्रेस को दरकिनार करती है तो क्या वो उनके साथ खड़े नजर आएंगे या फिर वो पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगी? क्योंकि इसमें अलग अलग पहलू देखे जा रही हैं। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार से राजनीति करते नजर आ रही हैं, एक वर्ग की राजनीति करते नजर आ रही हैं, और वही वर्ग आवाज दे रहा है कि हुड्डा है तो कांग्रेस है, और जैसे ही हुड्डा कांग्रेस से जाएगा तो कांग्रेस हरियाणा से नामो निशान खत्म हो जाएगी। कुमारी शैलजा दूसरी तरफ से अपना जो वोट बैंक है, अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़ करके विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। हालांकि विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश ने इस मामले में पहले ही विश्लेषण कर दिया था कि कुमारी शैलजा की बार लोकसभा चुनाव ना लड़ करके विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। हालांकि बीच बीच में कुमारी शैलजा के बयान भी आए थे और उन्हें सीधे तौर पर कहा था कि कांग्रेस की मैं सिपाही हूं, अगर कांग्रेस जो जिम्मेवारी देगी, पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, मैं उस जिम्मेवारी को निभाऊंगी। लेकिन इसके उल्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको जब भी, चाहे प्रदेशाध्यक्ष के मामला है या फिर राज्यसभा का सांसद का मामला है, हर जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी ही चलाई है। पिता और पुत्र ही कांग्रेस में आगे नजर आते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा आज का सवाल यही है कि जब लोकसभा के चुनाव के बाद अगर परिस्थितियां बदली तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी उसके जो बगावती सूर थे, जो उसके ब्लैकमेलिंग का खेल था, क्या वो चल पाएगा, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जो मनोपली है वो चलाते नजर आएंगे? इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आप इस मामले में आपकी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के लिए मजबूरी है या फिर जरूरी है। और इसके साथ में यह भी बताएं कि कुमारी शैलजा को अगर फेस बनाया जाता है तो क्या उस फेस के जरिए कांग्रेस की सरकार लाई जा सकती है? सभी को सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दा विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। चर्चा का आज विषय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के साथ में कांग्रेस पार्टी है। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें चर्चा में बढ़ने से पहले, ताकि आगे की जो भी है देश और प्रदेश की अपडेट है वो आप तक पहुंचते रहे। याद होगा वो दौर जब कांग्रेस चारों ओर से चुनाव हार रही थी, राहुल गांधी को भाजपा पप्पू बनाने में लगे थे। तब कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी के पीछे लग गए थे। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया तो वही सोनिया गांधी ने भी बीमारी का हवाला देकर के अध्यक्ष नहीं माना। तब कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया, जिसको यानी कि सोनिया गांधी का एक यही समय का खेल यानी कि द्रोह का हिस्सा चल दिया, क्योंकि खड़गे साहब कहीं ना कहीं जिस वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, वो उसके बाद जो दूसरे नेता अपने बगावती सुर थे, उन्होंने बगावती सुर वापस कर लिए थे और कहीं ना कहीं ये अपने आप को सरेंडर कर दिया था। जिसमें कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ी, जिसमें कपिल सिब्बल है, या फिर गुलाम नबी आजाद की बात करें तो उन्होंने भी पार्टी अपनी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अपनी अलग तैयार कर ली थी। हालांकि वो कांग्रेस के खिलाफ ही खड़े नजर आ रहे थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। इसके पीछे का एक बड़ा कारण है, क्योंकि
18 के आसपास इन्होंने रोहतक में रैली की थी। अशोक तंवर उस समय प्रदेशाध्यक्ष थे और उस वक्त ऐलान किया था कि एक नई पार्टी का ऐलान भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का पता था कि कांग्रेस में ही वजूद रहेगा, क्योंकि भजन लाल से लेकर के बंसी लाल, तमाम वो बड़े नेता जिन्होंने पार्टी बनाई थी कांग्रेस से हटके थे, उनका वजूद थोड़ी समय के बाद खत्म हो गया। तो ऐसा ही कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी हो सकता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंजे हुए खिलाड़ी, राजनीतिक है तो वो समझ गए होंगे कि क्या होगा, लेकिन अपनी जो प्रेशर की राजनीति है वो उसने बड़ी काफ ली थी और अशोक तंवर को साइड करके पूरे चुनाव की जो नेतृत्व है, रणनीति है, वो साथ में ले लिया था। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के खिलाफ बगावत थी, उसका फायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल गया था। अब जो समीकरण है लोकसभा चुनाव के बाद, अगर समीकरणों की बात करें, जिस प्रकार से 35 बनाम 1 जो जहर भाजपा ने तैयार कर दिया है, कहीं ना कहीं वो जहर 35 वर्ग और 1 वर्ग की रगों में फैल चुका है। आज प्रदेश में महंगाई, रोजगार आदि विषयों पर 5-10% लोग बात करते नजर आते हैं, जबकि इस फार्मूला पर ज्यादा बात करते नजर आते हैं। तो उसी फार्मूला के तहत हरियाणा में भी खेल खेला जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद जब परिणाम अगर कांग्रेस पार्टी के फेवर में आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से राजनीति करती नजर आएगी, क्योंकि अब जो दबाव कांग्रेस हरियाणा से ले रही है, कहीं ना कहीं उसको आगे उस दबाव को खत्म कर सकती है। जब लोकसभा में यानी कि केंद्र में एक मजबूत परिस्थिति में कोई भी पार्टी खड़ी हो जाती है, तो जो दूसरे विधायक नेता है वो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ खड़े होते नजर आते हैं। वैसे देखा जाए तो पार्टी के अंदर हाल फिलहाल एक ही परिवार की राजनीति पार्टी में चल रही है, वही पार्टी में उसका अध्यक्ष बनाता है, वही सांसद बनाता है। तो तमाम जो चीजें हैं, और इस बात को लेकर के भी सूत्र बता रहे हैं कि एक कांग्रेस की नेत्री फिलहाल कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से काफी नाराज चली हुई है, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष के लिए वो बिल्कुल बेटर बैठती थी, लेकिन उसकी बजाय दूसरे को बना दिया गया। खैर, उसके ऊपर भी हम एक विश्लेषण करेंगे। फिलहाल जिस प्रकार से अब विधायकों का जो रुख राजनीतिक गलियारों से सुनने में आ रहा है, जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे विधायक और नेताओं की बागडोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से छूटती नजर आ रही है। हाल फिलहाल, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक कुछ भी हो सकता है, अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की परिस्थितियां खराब रहती है, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों ही चाबी रहेगी। तो फिर आखिर वो विधायक, वो नेता जाएंगे कहाँ? क्योंकि पहले की तरह जो टिकटों का वितरण है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब से तो होगा ही। तो ऐसे में आप भी अपनी राय इस मामले में दे सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियां ठीक होती है, तो क्या उसको पार्टी के हिसाब से दिखाया जाएगा? आप राय इस मामले में जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए द विश्व न्यूज और हरियाणा न्यूज। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।